हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बहुत सारा पोर्शन जो हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें चला गया है। इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा पोर्शन अब हमारे पास रह गया है। पोर्शन क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बाकी जो भी पोर्शन था वो हमारा यहाँ से डिलीट कर दिया गया है इस ईयर के लिए, केवल 2021 सेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में थोड़ा सा बेस बनाने के लिए कुछ फर्दर जो हमारे टॉपिक्स है, डिलीटेड टॉपिक्स है, उनको भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं मैग्नेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसमें से ऑलमोस्ट पोर्शन आप 10th क्लास में स्टडी कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से इसको डिलीट भी कर दिया गया है। कुछ टॉपिक्स थे जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो आप केमिस्ट्री में भी रीड करते हैं, यहाँ से वो हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज ए मटेरियल विच हैज डायरेक्टिव एंड attractive properties, both directive and attractive. Directive means when a magnet is suspended freely, then it stay only in one direction, means north south direction. So we can say a magnet has directive property, and a magnet can attract iron, cobalt, nickel and its compounds towards it. ऐसे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और बच्चे, जो स्टोरी मैग्नेट के पीछे है वो आप सब जानते ही हो। ग्रीस में एक आइसलैंड होता है मैग्नेशिया, वहाँ पर माइंस के अंदर सबसे पहले मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई थी। और मैग्नेट एक्चुअली में क्या होती है? एक ब्लैक आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4, जो इसके अंदर क्या होती है? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। स्टूडेंट, नेचुरल जो हमें मैग्नेट मिलती है, जो वहाँ पर हमें माइंस से मिली, उसकी कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज नहीं होता, और ना ही उनकी कोई एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है जिससे हम उनको यूज़ कर सकें। तो हम आर्टिफिशियली कुछ मैग्नेट्स डिज़ाइन कर लेते हैं, जिनमें आप जानते हो बार मैग्नेट, होर्सशू टाइप मैग्नेट, है ना, और मैग्नेटिक नीडल, जिसको हम कंपास भी बोल देते हैं। ऐसे मैग्नेट्स हमने अकॉर्डिंग टू आवर यूज़, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमने डेवलप कर लिया, जिनको हम मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ किसी भी मैग्नेट में हमने कहा कि व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली देन स्टे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड विच स्टे इन नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ सीकिंग एंड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड साउथ सीकिंग एंड इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। बच्चे, यहाँ पर दो पोल्स हम डिफाइन कर देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। स्टूडेंट्स, अगर हम पोल को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। सपोज आप इस मैग्नेट को किसी आयरन फिलिंग के अंदर, यहाँ की आयरन फिलिंग है, और आपने इसके अंदर कोई एक मैग्नेट डाल दिया, तो बच्चे आप क्या देखते हो कि वो आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा एंड्स पर ही अट्रैक्ट होती है, और बिल्कुल मिडिल में ऑलमोस्ट जीरो अट्रैक्शन होता है। तो बच्चे, हम यहाँ से पोल की डेफिनेशन बना सकते हैं। ए पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ए पॉइंट, ए पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ए पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट एट इट्स एंड वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम। स्ट्रेंथ कैसी? अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम, जिसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है बच्चे? मैक्सिमम होती है। कहाँ? पोल्स पर। तो मैंने क्या कहा बच्चे? पोल्स, क्योंकि दो पोल हमने डिफाइन किए तो मैं इसको प्लूरल में ले लेता हूँ। Poles are the two points at the ends of a magnet where its attractive strength is maximum. Okay students, इनको आप पोल कहते हैं। और बच्चे देखिए, every magnet has two poles, so a magnet is also called dipole. तो बच्चे, मैग्नेट को आप डाइपोल कहेंगे। जैसे हमारे चार्जेस हुआ करते थे बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट एंटिटी होते थे, लेकिन यहाँ मैग्नेट में दोनों पोल्स प्रेजेंट रहते हैं एट ए टाइम, नॉर्थ एंड साउथ। सो ए मैग्नेट कैन कॉल्ड डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। और स्टूडेंट्स, यहाँ जो पोल्स हमने ऑब्जर्व किए हैं
in actual poles are slightly inside the ends. यहाँ then the magnetic length, the length between the north and south poles of a magnet is called magnetic length. Is less than the geometric length of a magnet. तो बच्चे जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ है, ध्यान रखिएगा, वो जियोमेट्रिक लेंथ से कुछ कम होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. और बच्चे सपोज हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ भी डिफाइन कर सकते हैं. कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इफ strength of a pole in a magnet is qm, और सपोज ये हमारा कोई सेकंड पोल qm1 2 and the distance between the poles is suppose r, then according to Coulomb's law in magnetism the force of attraction or repulsion between these two poles is defined as mu naught upon 4 pi qm1 qm2 upon r square. जस्ट सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. जैसा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ था 1 अपॉन फोर्स नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. जस्ट सिमिलर यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? एप्सिलॉन नोट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? म्यू नोट से. म्यू नोट इज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका वैल्यू हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था. म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. यहीं से बच्चे हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जस्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन both charges. Similar here in a magnet we have two poles, north pole and south pole. Say pole strength is qm. For a same magnet, for a single magnet, pole strength of both poles remains same, say qm, and the distance between the poles is 12. Then the magnetic dipole moment of a magnet is defined by m is equal to 1 pole strength multiplied by length between the poles qm into 12. यहाँ आप बच्चे इस तरह से पोल स्ट्रेंथ डिफाइन कर सकते हैं और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. और यूनिट बच्चे इसकी बनती है एम्पियर मीटर स्क्वायर. और बच्चे अब हम एक और चीज़ यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं. टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. For students, as you know, we can represent uniform magnetic field by the parallel and equidistant magnetic field lines. Say it is B. Suppose a magnetic dipole of length 2l is placed in this uniform magnetic field making an angle theta with the direction of magnetic field. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख करके टॉर्क फाइंड आउट किया था. सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही करना है बच्चे. ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर फोर्स लगेगा. सपोज पोल स्ट्रेंथ इज qm and qm. देन नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस ए फोर्स fm. fm मींस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ magnetic field and south pole experience a force opposite to the direction of magnetic field
QMB। जैसे स्टूडेंट हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए F इक्वल टू QE, ऐसे ही बच्चे यहाँ पर क्या होगा QB। देन बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो दे फॉर्म ए कपल एंड व्हेन कपल acts on a body then it has a tendency to rotate the body। तो ये बच्चे कैसी टेंडेंसी रखता है, इस बॉडी को रोटेट करेगा। तो यहाँ टॉर्क क्या बन जाता है बच्चे, टॉर्क टो इक्वल टू 1 फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये हो जाता है बच्चे 1 फोर्सेस Fm मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस ये भी परपेंडिकुलर है, नोट। तो क्या करें बच्चे, n से आपने क्या किया, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आपने एक्सटेंड कर ली और यहाँ आपने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज BC, देन BC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस BC। तो स्टूडेंट अब हम BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC साइन, यहाँ थीटा बच्चे ये भी थीटा रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, दैट मीन्स BC इक्वल टू AC साइन थीटा मीन्स 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। Fm का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, QM इंटू B 2L साइन थीटा। स्टूडेंट्स QM मल्टीप्लाई 2L B sin theta, that means QM into 12 magnetic dipole moment MB sin theta, that टो is equal to बच्चे हो गया MB sin theta, यूनिट न्यूटन मीटर। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देख लीजिए बेसिक पे न्यूटन मीटर और यू कैन से ऑल्सो जूल। And student, because torque is a vector quantity, magnetic dipole moment is vector quantity, magnetic field is vector quantity, then we can represent this product as the cross product of M and B। Okay students, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। ये याद रखिए बच्चे, इस साल के टॉपिक में ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अदरवाइज एवरी ईयर रहेगा और यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता रहा था और आगे भी आएगा, केवल 2021 को छोड़ करके। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक और टॉपिक यहाँ पर करना चाहेंगे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन मैग्नेटिक डायपोल। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, देन स्टोर्ड वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ magnetic dipole in a uniform magnetic field। Suppose student you placed a magnetic dipole in a uniform magnetic field at angle theta, then torque acting on it is MB sin theta। Now suppose you want to rotate the dipole through a very small angle d theta, then you have to do work to rotate the dipole। So what is the work done? The work done to rotate the dipole through an angle d theta, infinitesimal small d theta considered here, therefore work done dw। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन जब होती है स्टूडेंट्स, तो हमारा वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में क्या होगा, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर फोर्स मींस टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो इक्वल टू mb sin theta into dt। therefore total work done to rotate
the dipole from theta 1 to theta 2. Suppose theta 1 angle to theta 2 इसको rotate करेंगे, then integration dw is integration of mb sin theta dt. That means theta 1 to theta 2. Constant quantities बाहर आ जाएगी स्टूडेंट्स, mb theta 1 to theta 2 sin theta dt. Now here complete w sin theta इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, माइनस cos theta एंड स्टूडेंट theta 1 to theta 2. लिमिट रख देते स्टूडेंट्स, माइनस हमने ऑलरेडी बाहर रख लिया है, माइनस mb cos theta 2 माइनस cos theta 1. w इक्वल टू माइनस अंदर रख लेते हैं mb cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done to rotate the dipole from angle theta 1 to theta 2. And this work done is stored in the dipole in the form of potential energy denoted by U cos theta 2. ये बच्चे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. लास्ट ईयर तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन इस साल नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए. तो अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चे. अब हम स्टडी करते हैं जो क्वेश्चन हमारा इस साल आएगा और इस साल के सिलेबस में इंक्लूड है. देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, और एक टर्म आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन ए करंट कैरिंग कॉइल, वहाँ डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में जब हमने एक क्वेश्चन किया था गैल्वेनोमीटर, उससे पहले हमने एक डेरिवेशन किया था एज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप. द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप. क्या थी बच्चे ये हमारे, तो इक्वल टू NIAB sin theta. Now compare this formula, compare this torque with torque acting on electric dipole in a uniform electric field, that is tau is equal to PE sin theta. Now compare both formula, sin theta, B magnetic field, E electric field. Now last term P is called electric dipole moment. So due to similarity, here this term NIA should also called magnetic dipole moment. Therefore magnetic dipole moment of a current carrying coil, that means M is equal to NIA. यूनिट क्या बन गई बच्चे, द नंबर ऑफ टर्न्स, नो यूनिट, करंट I एम्पियर, A एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो आप वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हो, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया ऑफ फ्लो. शेप कोई भी हो सकती है स्टूडेंट, शेप स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, एलिप्टिकल हो, कोई भी शेप हो सकती है. देयरफॉर यू कैन राइट टू इक्वल टू MB sin थीटा. अभी आपने फाइंड भी किया बच्चे, अभी आपने जो फाइंड किया था दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन मैग्नेटिक डायपोल. और ये क्या है स्टूडेंट, टॉर्क एक्टिंग on a current carrying loop placed in a uniform magnetic field. That means you can say a current carrying current loop is also behave like a magnetic dipole. वो भी कैसे बिहेव करेगी,
मैग्नेटिक डायपोल के जैसे, जैसे एक मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ जो हमारा एग्जाम में आने वाला है इस बार 2021 में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिए। अब तक जो हमने इस चैप्टर में किया है वो हमारा 2021 के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, एक ये टॉपिक है, एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चे क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस which has positive charge in an orbit of radius r. Suppose this is electron of mass m revolving around the nucleus, suppose with velocity v. Here is when electron revolves in an orbit. Or students, as you know, electron is a charged particle. और बच्चे, you know definition of electric current. Electric current is the rate of flow of charge. Then you can say a revolving electron in its orbit behaves like a current loop. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक करंट लूप बन रही है हमारी अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। देन इफ इलेक्ट्रॉन behaves like a current loop then it has its own magnetic dipole moment. यही तो हमें स्टूडेंट करना है, इसलिए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, कैसे, तो क्या करें बच्चे, first we find the equivalent current from the flow of electron. Therefore equivalent current by the revolving of electron in its orbit. That means I is equal to Q upon T. Here we take one complete revolution. That means Q is equal to E and T is equal to one time period. E means charge of an electron, E upon T. Students, we can find the time period for one revolution for electron. Simple formula: speed is equal to distance upon time, time is equal to distance upon speed, means distance traveled in one revolution, that is circumference 2 pi r upon speed or velocity v. Students कर देते हैं यहाँ पर I is equal to E upon 2 pi r upon v, ऊपर चला गया। Therefore magnetic dipole moment of electron m is equal to n I a. I means equivalent current, n means number of turns, और स्टूडेंट्स हमने केवल वन रिवॉल्यूशन लिया है। दैट मीन्स n is equal to 1 and a area of the loop means orbit, that means pi r square. m is equal to 1 I EV upon 2 pi r multiplied by pi r square. एक r से r कैंसिल आउट कर दीजिए, pi से pi कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स m is equal to E V r by 2. This is the magnetic dipole moment of an electron revolving in its orbit. और स्टूडेंट्स देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल्स होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in this direction, then the equivalent current flows in opposite direction of the electron.
तो स्टूडेंट्स करंट जो हमारी क्लैंट करंट होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो लाइक। नाउ स्टूडेंट वी वांट टू चेंज समथिंग हियर। The magnetic moment of electron is denoted by mu L, EBR/2. Now we want to relate this magnetic dipole moment with angular momentum of the electron. Angular momentum means moment of linear momentum. Linear momentum mv और angular momentum r से multiply हो जाएगा mvr. As students, as electron revolve in this direction, means clockwise direction, then according to thumb rule, the direction of angular momentum or torque may be defined by the thumb rule. If a body rotates along the circle of fingers, then the direction of angular momentum, or you can say torque, along the thumb. Then the angular momentum of electron is in this direction, opposite to m, means magnetic dipole moment. तो स्टूडेंट्स को रिलेट करते हैं बच्चे आगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज L equal to mvr. So students, we can relate both mu L and R. Divide equation 1 to equation 2 mu L upon L, यहाँ बच्चे EVR/2 mvr. VR से VR कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, क्या बच गया हमारे पास? E/2m. That means mu L is equal to E/2m into L. L means angular momentum mu L, magnetic dipole moment of electron. In vector form, both mu L and L are vector quantities. Then you can write mu L is equal to E/2m into L. As L lie opposite to direction of mu L, then you can put a sign, negative sign here. Mu L is equal to minus E/2m into L. अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन रूल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 ये स्टूडेंट होता है अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन। Electrons can revolve only those orbits in which its angular momentum is equal to n times, means integral multiple of h upon 2 pi, and means 1, 2, 3, 4 called quantum number. Therefore, from this equation, mu L is equal to E/2m into nh upon 2 pi. Mu L is equal to and EH अपॉन स्टूडेंट 4 पाई n। तो स्टूडेंट यहाँ किसी भी क्वांटम नंबर के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर बोर ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट मींस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोर ऑर्बिट। दैट मींस mu 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 आपने रखा, EH अपॉन 4 पाई। बड़ा इजी टॉपिक है बच्चे। और यहाँ इस mu 1 को हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इन बोर्स ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। और स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 9.27। सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, E कॉन्स्टेंट, H कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, M कॉन्स्टेंट। 9.27 into 10 the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस टॉपिक को बच्चे अच्छे से याद रखें।
ये जहाँ तक भी आपसे पूछा जाए मेन आपको यहाँ तक पूछा जा सकता है, रिलेट एंगुलर मोमेंटम विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो कम से कम इसको याद रखना ही है, आगे तो ये वैल्यूज तो खासकर आपसे नहीं पूछी जाती। ठीक है स्टूडेंट्स।